कहानी की शुरुआत में हमें निश नाम की एक लड़की शहर जाते हुए दिखाई देती है। थोड़े समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का चार्ज खत्म हो रहा है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन पर रुकती है। लेकिन वहां दूर दूर तक उसे कोई भी दूसरा इंसान नजर नहीं आता। जैसे ही वो अपनी कार को चार्ज पर लगाती है, उसे पता चलता है कि गाड़ी को चार्ज होने में पूरे 3 घंटे लगने वाले हैं। अब निश को समझ में नहीं आता कि वो इतने समय तक क्या करेगी। तभी उसकी नजर सामने वाले एक घर पर पड़ती है जिस पर लिखा था ब्लैक म्यूजियम। इसके बाद निश उस म्यूजियम की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो म्यूजियम का दरवाजा खटखटाती है, तभी उस म्यूजियम का मालिक रोलो हैंस बाहर निकलता है। रोलो हैंस उसे म्यूजियम में घुमाते हुए कहता है कि म्यूजियम देखने से पहले एक बात ध्यान में रखना, ये जगह कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है। इसके बाद वो म्यूजियम का टूर शुरू करता है। वहां निश देखती है कि एक शीशे का कमरा है और उसके अंदर एक आदमी का होलोग्राम बना हुआ है जिसका नाम क्लिंटन लीग है। उस पर एक रिपोर्टर की हत्या का आरोप लगा था और उसकी आत्मा को यहाँ तड़पाने के लिए रखा गया था। ये सब देखकर निश को बहुत बुरा लगता है और वो रोलो हैंस से पूछती है कि ये आदमी यहाँ कैसे पहुंचा। इसके बाद रोलो हैंस बताता है कि वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था जिसमें वो सेलिब्रिटीज के होलोग्राम बनाकर रखना चाहता था ताकि उनके मरने के बाद भी उनके कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रखा जा सके। लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी उसकी बात मानने को राजी नहीं हुआ और उसका प्लान फेल होने लगा। तभी उसे एक नया आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जिन्हें पहले से ही सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बाद वो क्लिंटन लीग से मिलने जेल गया और उससे कहा कि अगर जांच के बाद तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया गया तो तुम घर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें दोषी करार दिया गया और हमेशा के लिए जेल में रखने की सजा दी गई तो मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल अपने म्यूजियम में करूंगा। उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारी फैमिली को मिलता रहेगा, जिससे तुम्हारे परिवार को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सुनकर क्लिंटन राजी हो गया। इसके बाद जब क्लिंटन को मौत की सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया, उसी समय रोलो हैंस ने उसकी कॉन्शियसनेस को अपनी डिवाइस में स्टोर कर लिया। ये सब सुनने के बाद निश कहती है कि वो बेगुनाह भी हो सकता था, लेकिन हैंस इस बात से एकदम इनकार कर देता है और कहता है कि कातिल तो वही था। इसके बाद हैंस ने क्लिंटन की आत्मा का इस्तेमाल करके म्यूजियम में एक शीशे का कमरा बनाया जिसमें क्लिंटन के होलोग्राम को उसी चेयर पर बैठाया गया जिस पर उसे एग्जीक्यूट किया गया था। उस चेयर पर एक बार में बिजली के इतने तेज झटके आते थे जिससे बटन दबाने पर क्लिंटन को एक बार में 10 बार मरने जितना दर्द होता। इसलिए म्यूजियम में आने वाले सभी लोग उसे सजा देते थे क्योंकि सभी को यही लगता था कि कातिल वही है। इस वजह से क्लिंटन को दिन में करीब 100 बार मारा जाता था। हर व्यक्ति उस लीवर को सिर्फ 10 सेकंड तक ही खींच सकता था क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा खींचने पर क्लिंटन की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए डिलीट हो जाती। सजा देने के बाद लोगों को यादगार के तौर पर एक की चेन भी दी जाती थी जिसमें क्लिंटन दर्द से कराहता रहता था। इसी दौरान रोलो हैंस को प्यास लगती है और निश उसे अपनी बोतल का पानी पिला देती है। क्लिंटन की दर्द भरी कहानी सुनकर निश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी रोलो हैंस खुद दर्द से कराहने लगता है और अपनी गर्दन पकड़कर जोर जोर से खांसने लगता है। तभी निश उसे बताती है कि जो पानी उसने पिया था उसमें जहर मिला हुआ था। निश ये भी बताती है कि उसने म्यूजियम की एयर कंडीशनिंग को हैक कर दिया था ताकि रोलो को गर्मी लगे और वो पानी पी ले। निश ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो क्लिंटन की बेटी है। निश बताती है कि उसका पिता निर्दोष था लेकिन फिर भी उसे सजा दी गई। इस बात को लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए और इसी वजह से म्यूजियम में लोगों का आना बंद हो गया। लेकिन इसके बाद वहां ऐसे अमीर लोग आने लगे जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे और उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जो उनके लिए नशा बन जाए। रोलो हैंस ने इसका फायदा उठाया और पैसों के लालच में 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त देने लगा। इस वजह से निश के पिता को असहनीय दर्द सहना पड़ता था। वो रात भर कराहता रहता और दिन में फिर से उसे तड़पाया जाता। धीरे धीरे क्लिंटन पागल हो गया और वो किसी को पहचान भी नहीं पाता था। सालों तक ये सब चलता रहा, लेकिन एक दिन क्लिंटन की पत्नी म्यूजियम आई और अपने पति को उस हालत में देखकर उसने अपनी जान दे दी। और निश इन सब के लिए रोलो हैंस को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए वो उससे उसी तरह बदला लेना चाहती थी जैसे उसके पिता को तड़पाया गया था। निश हैंस की कॉन्शियसनेस को उसी सिस्टम में ट्रांसफर कर देती है जिसमें उसके पिता को कैद किया गया था। क्योंकि 15 साल बाद तकनीक और एडवांस हो चुकी थी, इसलिए वो रोलो हैंस की चेतना को अपने पिता के अंदर डाल देती है। अब दर्द उसके पिता को नहीं बल्कि रोलो हैंस को महसूस होना था। निश उस लीवर को 15 सेकंड तक खींचती है जिससे उसके पिता की आत्मा आजाद हो जाती है, लेकिन रोलो हैंस हमेशा के लिए वहां कैद हो जाता है। इसके बाद निश को भी एक की चेन मिलती है जिसमें रोलो हैंस दर्द से तड़पता हुआ हमेशा लाइव दिखाई देता था। आखिर में निश म्यूजियम को आग लगा देती है और ये सब देखकर निश की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी ने अपने पिता का बदला ले लिया था। दरअसल निश की माँ की मौत के बाद उसकी चेतना को निश ने अपने दिमाग में अपलोड कर लिया था। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।